तो भाई फार्माकोग्नोसी कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग। देखो धीरे धीरे करके एक एक ड्रग करके ड्रग टू ड्रग जोड़ते रहेंगे, कैटेगरी टू कैटेगरी। अलग अलग वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, आपको कैटेगरी और ड्रग याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर 5 है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक साथ मैं सारे पढ़ा दूं, एक साथ पढ़ना हो तो बताना, एक साथ पढ़ा दूंगा सारे, लेकिन सब खिचड़ी पक जाएगी। एक एक, इसीलिए एक एक दिन में, दो दो दिन में एक एक वीडियो छोटे छोटे से दे देता हूं, 5-5 10-10 मिनट के, देख लो और याद कर लो, है ना। इतने बार प्रैक्टिस कर लो कि याद हो जाए। तो एंटी डिसेंट्रिक में है आज इपेकाउन्हा, जिसे हम इपेक भी बोलते हैं, है ना। एंटी डिसेंट्रिक ये। नेक्स्ट में हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट पढ़ा देंगे। तो एक एक करके पढ़ाते रहो। अगर 4 ड्रग है तो 4 ड्रग एक वीडियो में, 1 ड्रग है तो 1 वीडियो, है ना। तो इपेकाउन्हा एंटी डिसेंट्रिक। तो एंटी डिसेंट्रिक के पहले डिसेंट्रिक जान लो। डिसेंट्री क्या होती है? डिसेंट्री मतलब पेचिस, मींस लूज मोशन, है ना। प्रवाहिका पाचन तंत्र का रोग है जिसमें गंभीर अतिसार यानी डायरिया हो जाता है ना। इसमें मल में रक्त और म्यूकस, मींस कभी कभी डिसेंट्री इतनी ज्यादा हो जाती है कि पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, म्यूकस चिपचिपी बहुत हो जाती है ना, इसीलिए स्टूल टेस्टिंग होती है। अगर समय पे इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाएगी। जैसे बॉडी में पानी की कमी हुई, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट जो है कम हो जाएगा। भाई हमारे ब्लड में क्या 62% पानी है, अगर पानी बाहर निकल गया तो चक्कर आना शुरू हो जाएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का काम क्या है? सारे न्यूट्रिएंट्स सारी सेल्स तक पहुंचाना, और जब ब्लड का अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब ये जो पेचिस है, डिसेंट्री है, इसको ठीक करने के लिए जो दवाओं का इस्तेमाल करता है, जो हर्बल ड्रग का इस्तेमाल करना है, जो हर्बल प्लांट इसमें इस्तेमाल होता है एज ए मेडिसिनल प्लांट, ऐसी सारे प्लांट्स को क्या एंटी डिसेंट्रिक प्लांट बोलते हैं, और ऐसी मेडिसिन को एंटी डिसेंट्रिक मेडिसिन बोलते हैं। ठीक। ड्रग एंड एजेंट विच हैव द अमीबीसाइडल एक्टिविटी। अमीबीसाइडल मतलब जिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से डिसेंट्री हुई है, जो उसको किल करने का काम करे। साइडल मतलब किलिंग, अमीबीसाइडल मतलब अमीबा किलिंग, है ना, के एक्टिविटी, या उसको प्रिवेंट करता है, किसको? अमीबिक डिसेंट्री से। किसकी वजह से होता है? कॉज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आर नोन एज एंटी डिसेंट्रिक ड्रग। ऐसे एजेंट जो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका को डिसेंट्री करने से रोकते हैं या उसको मार देते हैं, या अगर हो गया तो उसको बीमारी से बचाने का काम करते हैं, उनको हम एंटी डिसेंट्रिक ड्रग बोलते हैं। कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम इपेकाउन्हा, है ना, रेडिक्स इपेकाउन्हा और यूरोगोगा इपेक। तो ये इसके क्या कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट। रूट जो है इसकी कैसी होगी? ड्राइड होगी या राइजोम्स होंगे। किसके? सिफेलिस इपेकाउन्हा। सिफेलिस इपेकाउन्हा ये जो ब्राजीलियन इपेक है। देखो जहां पे 2 स्पीसीज आ जाती हैं वहां पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। ये ब्राजीलियन इपेक है, तो जब ब्राजीलियन इपेक अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ दिया जाए तो सिफेलिस इपेकाउन्हा। वहीं आपका पनामा या आपका कार्टाजीना इपेकाउन्हा की बात किया जाए तो वहां पे सिफेलिस एक्यूमिनेटा आएगा। तो यहां पे जहां पे 2 स्पीसीज वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने रहेगा कि अगर आपसे ब्राजीलियन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? सिफेलिस इपेकाउन्हा। और अगर वहीं आपसे पनामा या कार्टाजिना पूछ लिया गया तो सिफेलिस एक्यूमिनेटा आ जाएगा। ठीक। सिफेलिस दोनों में कॉमन है, एक में इपेकाउन्हा है, एक में एक्यूमिनेटा है, बस ध्यान रखना। फैमिली की बात करें तो ये रूबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जियोग्राफिकल सोर्स नाम से ही पता चलता है, ब्राजील है, ब्राजीलियन भी होगा, पनामा भी होगा और कार्टिजिना भी होगा। साथ ही साथ हमारा कहां पे? कोलंबिया, पनामा और इंडिया में भी ये पाए जाते हैं, है ना। तो ये जियोग्राफिकल सोर्स है। अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें इमेटिन, सिफेलिन और इमेटामीन ये ड्रग्स शामिल हैं। अब अगर हम स्मॉल डोज देते हैं, थेरेपेटिक यूज की बात करें, स्मॉल डोज देते हैं तो स्मॉल डोज में हम इसको एक्सपेक्टोरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर हायर डोज दे दिया जाए तो एमेटिक की तरह, मींस वोमिट का कॉज कराता है। अब वोमिट कॉज कराता है, इसीलिए
एज ए एंटीडोट की तरह इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? जब किसी को पॉइजनिंग हो जाए। भाई पॉइजनिंग होगी तो सबसे पहला काम उसको वोमिट कराना, सबसे पहला काम वोमिट, ताकि गैस्ट्रिक लावेज हो जाए। मींस पेट के अंदर जो भी आपका पॉइजन पहुंचा है, इससे पहले कि वो एब्जॉर्ब हो जाए हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में, उससे पहले गैस्ट्रिक लावेज वोमिट करा के बाहर निकाल दो उसको। जितना बाहर निकलेगा उतना ज्यादा फायदा होगा, है ना। यूज द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री एज ए एंटी डिसेंट्रिक एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं। एज ए अमीबीसाइडल इपेकाउना को हम इस्तेमाल करते हैं। इमेटिन इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी ट्यूमर, एज एंटी ट्यूमर ड्रग का की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इपेक सिरप यूज द एंटीडोट इन केस ऑफ द पॉइजनिंग। चूंकि इसकी इमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इसको पॉइजन एंटीडोट किट में भी इपेकाउना को रखते हैं, क्योंकि इसको देने से पेशेंट में क्या होती है? वोमिटिंग हो जाती है अगर हायर डोज में देते हैं, और छोटी डोज दे दिया, स्मॉल डोज दिया तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट। ठीक, यूज्ड इसको और किस लिए यूज किया जाता है? क्योंकि इससे हम आइसोलेट करते हैं, इस प्लांट से आइसोलेट करते हैं इमेटिन और सिफेलिन, इसका आइसोलेशन होता है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमको ये इंग्रेडिएंट, ये केमिकल, ये मेडिसिनल यूज के सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस हमको प्राप्त हो सके, क्योंकि इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में इमेटिन, सिफेलिन और एमिटामिन है। राइट, तो ये बात रही का है कि भाई एंटी डिसेंट्रिक ड्रग की नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या? डिसइंफेक्टेंट। राइट, चलो भाई, कुछ भी समस्या हो तो कमेंट करो।